महिला यात्री कृपया ध्यान दें। ट्रेन में सफ़र करते वक्त आपको कुछ बातों का याद रखना अनिवार्य है, अन्यथा आपका सफ़र सफरिंग बन सकता है। धन्यवाद। हेलो मुंबईकर्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल किरी किरी। तो दोस्तों, मुंबई शहर बहुत सी चीज़ों के लिए स्पेशल है, पर उसमें से एक चीज़ है जो बहुत ही खास और हम सब लोगों की जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एनी गेसेस क्या है वो चीज़? मुंबई की लोकल ट्रेन। यस, तो मुंबई की लोकल ट्रेन हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की दिलों की धड़कन है। अगर ट्रेन बंद तो हमारी जिंदगी बंद। और ये सब चीजें आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा कोरोना के टाइम पे, कि कैसे ट्रेन बंद होने की वजह से बहुत से लोग जॉब पे नहीं जा पाते थे, उनका घर नहीं चल पाता था एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुंबई की ट्रेन जितनी बेनिफिशियल है, उतना ही उसमें ट्रैवल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि हम मुंबईकर्स लोग इसमें प्रो है, बट अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको ट्रेन में ट्रैवल करना डिफिकल्ट लगता है। और पीक आवर्स में ट्रेन में ट्रैवल करना तो नाइट में नहीं लगता है। और बहुत से लोग जो पहली बार मुंबई आए हो और उन्होंने नज़ारा देखा हो, उनके लिए तो मुझे मुंबई में रहना ही नहीं है, मुझे अभी जाना है, उनका ये रिएक्शन होता है। तो ये वीडियो उनके लिए है, ताकि उनको ट्रेन में ट्रैवल करना थोड़ा आसान लगे, स्पेशली द लेडीज कोच। क्योंकि जनरल कंपार्टमेंट में आदमी लोग भाई भाई करके संभाल लेते, पर लेडीज कोच में थोड़ा सा दिक्कत है और बहुत से रूल है वहाँ पे। तो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। और मैं ये सब चीजें 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो गाइस, यू मस्ट वॉच इट, ताकि आपका ट्रेन ट्रैवल सेफ और शांतिपूर्वक रहे। सो लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1, ट्रेन में चढ़ते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात कि आपको ऐसा बैग ऐसा बैग जो होता है, मैं तो कहती हूँ आप ऐसा स्कूल वाला बैग ही यूज करना, क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है कैरी करने के लिए और ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। तो आपको अपना बैग कुछ इस प्रकार आगे लेना होगा। और सेकेंड, आपको अपना बाल बांधना होगा, ताकि अगर आप विग पहन रहे हो तो आपकी असलियत सामने ना आ जाए, और अगर आप विग नहीं पहनते हो तो आपको विग पहनने की जरूरत ना पड़े। ओवरऑल आपको आपकी बालों का सुरक्षा प्रोटेक्ट करना होगा। और सेकेंडली, बैग को इस तरह आगे रखना होगा, क्योंकि आप कहीं और आपका बैग कहीं और ऐसा ना हो। और क्योंकि मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि ट्रेन में चढ़ते वक्त लोग थोड़े अंधे हो जाते हैं और अपनी जो इंसानियत है वो बैग के अंदर डाल के जिप कर देते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस ट्रेन में घुसने में होता है। तो इसलिए आपको अपना खुद का, अपने बैग का और अपने बालों का प्रोटेक्शन खुद करना होगा, ताकि आप ट्रेन में चढ़ते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। टिप नंबर 2, तो जब ट्रेन आती है तो बहुत भीड़ जमा होती है बट ऑब्वियस ट्रेन में चढ़ने के लिए। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप हमेशा आगे खड़े रहो, क्योंकि अगर आप पीछे खड़े रहोगे तो आपका पूरा दिन प्लेटफॉर्म में गुजरेगा और आपको जहाँ जाना है आप कभी नहीं जा पाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा आगे खड़े रहो, और जब ट्रेन आ जाती है और चढ़ने की बारी आती है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इधर उधर से धक्का मुक्की में आप गारंटीड ट्रेन के अंदर चढ़ी जाओगे। टिप नंबर 3, ट्रेन के अंदर जाने के बाद अगर आपको अगले ही स्टेशन उतरना है तो प्लीज ज्यादा अंदर मत जाना, क्योंकि आप बाहर नहीं आ पाओगे फिर, और आप उतर भी नहीं पाओगे, इसलिए ज्यादा अंदर मत जाना। पर अगर आपका स्टेशन 4-5 स्टेशन के बाद आने वाला है और बहुत टाइम है उसको आने के लिए, तो आई सजेस्ट प्लीज जितना हो सके उतना अंदर जाना, क्योंकि वहां पर और भीड़ बढ़ने वाली और लोग चढ़ने वाले, तो आपका कस्टमर बनना फॉर श्योर है। एक बार अंदर जाने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन है, और मैं बेस्ट से लेके वर्स्ट के ऑर्डर में बोलने वाली हूँ। तो अंदर जाने के बाद आपको बैठे हुए लोगों से पूछना पड़ेगा कि आप कहाँ उतर रहे हो, आप कहाँ उतर रहे हो, आप कहाँ उतर रहे हो, क्योंकि अगर वो जल्दी उठने वाले हो तो आप वहां बैठ सकते हो, और इस तरह आपको अपना सीट रिजर्व करना होगा। और गाइस, यहाँ पर तत्काल स्कीम चलता है, आपको तुरंत ही ये सब चीज करना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाद में पूछ लूंगी, तो गाइस सीट चली जाएगी आपके हाथ से, तो आपको ये तुरंत ही करना होगा। और यहाँ पर एक रूल है जो आई डोंट नो वहाँ के लोगों ने बनाया और बहुत ही वियर्ड है, जिसका लॉजिक मुझे अभी तक समझा नहीं। और वो रूल ये है कि अगर समझो सीट में 4 लोग बैठे, आपने सेकंड पर्सन का सीट रिजर्व किया, तो वो इंसान उठने के बाद आप उस सेकंड नंबर पे नहीं बैठोगे,
वहां पर शिफ्टिंग का स्कीम चलता है, मतलब लोग शिफ्ट हो गए और आप 4th नंबर पे बैठोगे, और 4th नंबर पे बैठना तो बेहद ही खतरनाक है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़े टाइम बाद बता दूंगी कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। तो आपको 4th नंबर पे बैठना पड़ेगा। तो ये शिफ्टिंग का स्कीम वहां पर चलता है। तो आपको जब कोई बोलेगा कि आपको 4th नंबर पे बैठना पड़ेगा तो आपको शौक ना लगे, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर 2, अगर आपको सीट नहीं मिल रही है तो आपको ना खिड़की वाला स्पॉट ढूंढना होगा। ट्रस्ट मी, आप वो सबसे सेफ जगह है, आपको वहां जाके खड़ा रहना चाहिए। और वहां पर अगर आप खड़े रहे तो वहां पर एक सेवा करनी पड़ेगी आपको क्योंकि जो भी लोग आपको कहेगी कि प्लीज मेरा बैग ऊपर रख दो, तो आपको बैग रखना पड़ेगा। और गाइस, इतना तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा आपको, आप वहां मनमानी नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3, 4th नंबर वाला सीट। अभी आप कहोगे यार बैठने तो मिल रहा है ना, 4th सीट है तो क्या हुआ, बैठने तो मिल रहा है ना, तो आप उसको 3rd नंबर पे क्यों डाल रहे हो? वो मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़े टाइम पहले ही कहा कि 4th नंबर सीट बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहां पर आप बैठकर भी बैठने का सुख आपको जरा भी नहीं मिलेगा। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप देखिए वीडियो देखिए। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर ट्रेन में बहुत रश है तो प्लीज वहां मत बैठिए, क्योंकि आप खड़े रह के जितना सेफ रहोगे उतना वहां बैठ के आप बिल्कुल भी सेफ नहीं रहोगे। इसलिए आप 4th नंबर सीट अवॉइड ही कीजिए बैठना। लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि बहुत ही वर्स्ट है, क्योंकि आप यहाँ ना बैठ रहे हो, ना आप सेफ स्पॉट पे खड़े हो, और ना 4th सीट पे बैठे हो, क्योंकि आप गर्दी के बीचों बीच खड़े हो तो ये बहुत वर्स्ट है। पर यहाँ पर एक चीज है कि आपको फुल बॉडी मसाज मिलेगा, और वो भी एकदम मुफ्त 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 तो यार आप फुल बॉडी मसाज एंजॉय कर सकते हो बीच में खड़े होके। तो यार ये वर्स्ट ऑप्शन भी है, बट यहाँ पर एक बेनिफिट भी है आपको। टिप नंबर 4, अगर ट्रेन में बहुत गर्दी है तो आपका स्टेशन आने के 2 स्टेशन पहले आपको उतरने वालों के लाइन में जाके खड़ा रहना होगा, और आपको वहां खड़े रह के सबसे एक सवाल पूछना होगा कि आप कहाँ उतर रहे हो, आप कहाँ उतर रहे हो, आप कहाँ उतर रहे हो। और ये इसलिए क्योंकि समझो आप खड़े हो ट्रेन में, ठीक है, आने वाला स्टेशन में आपको उतरना है, बट आपके सामने जो बंदी खड़ी है उसको नहीं उतरना है, और आपको ये चीज पता भी नहीं है, तो उतरते वक्त आपका स्पेस ब्लॉक हो जाएगा और आप नहीं उतर पाओगे। इसलिए बेटर है कि स्टेशन आने से पहले ही आपके आगे जो भी खड़ा होगा आप उनसे पूछो कि वो कहाँ उतर रहे। तो अगर वो उसी स्टेशन में उतरने वाले हो तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर नहीं उतरने वाले आने वाले स्टेशन पे तो आप उनको बोलो कि आप जरा वो पीछे खड़े हो जाए आपके, और आप आगे आ जाए। और जैसे चढ़ते टाइम कोई टेंशन नहीं, वैसे उतरते टाइम भी कोई टेंशन नहीं। लोग आपको धक्का मुक्की में आपको उतार ही देंगे, स्टेशन आप नहीं चाहोगे तो भी उतार देंगे इसलिए इस तरह आप अपने स्टेशन में उतर जाओगे। एक नया चीज मैंने नोटिस किया है, मतलब अभी रिसेंटली मैंने जाना है, और या फिर आप कह सकते हो कि अमेंडमेंट है तो ये अमेंडमेंट ये है कि एक स्पॉट है जहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, टेका मिल जाते हैं उनको, तो वहां पर भी रिजर्वेशन और शिफ्टिंग का स्कीम चल रहा है। मतलब अगर ये बंदी उतर गई तो आप शिफ्ट हो जाना, मुझे वहां खड़े रहना है। तो ये नया चीज निकला है वहां पे, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो गाइस, ये था मेरा 4 टिप ट्रेन में ट्रैवल करने का, स्पेशली द लेडीज कोच। तो अगर आपकी कोई बहन फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल करने वाली हो तो उसको आप ये वीडियो जरूर दिखाना, या फिर आपको कोई रिलेटिव जो फर्स्ट टाइम मुंबई में आ रहा हो और पहली बार ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हो तो आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना और आई होप और मैं आपका ट्रेन का ट्रैवलिंग सेफ रहे, सुखदायक रहे और बिना किरकिरी करे। सो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।